देखिए क्वेश्चन एसएससी जीडी में सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है और बच्चों से नहीं बन रहा है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और फिर आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। देखिए क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि कोण p बराबर 3x + 10 डिग्री दिया है तथा कोण q बराबर 5x - 10 डिग्री है तो x का मान क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को आपके पेपर में आ जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा, पर आप अगर कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो आप देखते हैं इसको 5 से 6 सेकंड में कर लेंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कुछ इस प्रकार से बनता है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान लीजिए आपका अगर a होगा, इसकी लंबाई अगर a होगी तो a भी आपका a होगा, आमने सामने भुजा बराबर होगी। अगर आपका a b होगा तो a भी आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। पहले नाम रख दीजिए, क्या नाम दिया गया, पी क्यू आर एस। तो जैसे इसको मैं मान लेता हूँ भाई, ये p है, ये आपका यहाँ पर q हो गया, ये आपका R हो गया और यहाँ पर आपका S हो गया। तो पी क्यू आर एस दिया गया है। और कंडीशन आप समझ जाइए कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी, A है तो A होगा, B है तो B होगा। इसके अलावा देखिए इसका जो एंगल ए वाला होगा, कौन सा एंगल, ए वाला P, तो इस एंगल आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। मतलब ए वाला एंगल बराबर होगा। तो अगर ये x डिग्री होगा, कितना होगा, x होगा, तो ए वाला भी आपका कितना होगा, x होगा। कितना होगा, x होगा। और जो आसन यानी संगत जो होंगे, जो जुड़े होंगे एक से, तो इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। तक याद रहेगा, इन दोनों P और Q का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा और आमने सामने के मान कितने होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आप इतना कॉन्सेप्ट सीख गए तो अब देखिए, चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बिना देरी के। देखिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए किसका किसका मान दिया है, कोण P का दिया है। तो कोण P बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए 3x, कितना है, 3x + 10 दिया है। कितना दिया है आपका, 10 डिग्री दिया गया है। इसके अलावा आपका किसका मान दिया है, Q का। तो यहाँ पर Q दिया गया है, Q का मान कितना दिया गया है, देखिए 5x, कितना है 5x माइनस कितना दिया गया है, ये आपका 10 दिया है। इसका मान किसके बराबर होगा, तो मैंने अभी आपको बताया, अगर ये आसन्न कोण है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, आमने सामने के बराबर होते हैं लेकिन आसन्न कोण है, तो यहाँ पर कोण जो P होगा, कोण P और प्लस कोण Q का मान कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण P कितना आ गया हमारा, देखिए 3x, कितना आ गया 3x प्लस आपका कितना दिया है, 10 दिया है। फिर प्लस करिए, ये आपका कितना दिया है, Q आपका कितना है, तो आपका 5x और माइनस कितना होगा, 10 होगा। तो आपका राइट आंसर कितना, आपका कितना होगा, 180 के बराबर। देखिए यहाँ से 10 से हमारा ये 10 प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका, 8x होगा। कितना होगा, 8x बराबर आपका 180 होगा। हमको x का मान चाहिए, तो x बराबर 180 में अगर मैं 8 का भाग देता हूँ तो कितना आएगा, 8 से देखिए कितनी बार जाएगा, तो आपका 8 से आपका 2 बार 8 दूनी 16 होगा। फिर आपका 20 बचेगा, तो फिर 8 दूनी 16 होगा और 8 पंचे 40 दशमलव लगा देंगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। कितना होगा, 22.5। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 22.5 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिर्फ आपको याद रखना है, समांतर चतुर्भुज में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो आसन्न कोण होंगे इनका योग कितना होता है, 180 होता है। आमने सामने कोण मतलब कोण P बराबर, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, कोण P क्या होगा, कोण P बराबर आपका होता है कोण R होता है। इसी प्रकार से कोण S बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोण S बराबर आपका कोण Q होगा। क्या होगा, Q। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन भी है मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। देखिए समांतर चतुर्भुज है तो ये आपका A, ये आपका B है, क्या है आपका B है, ये आपका C दिया है, ये आपका D है। ABCD समांतर चतुर्भुज दिया गया है। यदि कोण A बराबर 15 डिग्री है, कितना है, अगर कोण A बराबर कितना दिया है, 115 दिया है। कितना होगा, कोण बराबर 115 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या होगा। अब देखिए अगर कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं तो कोण C का मान कितना होगा। तो अभी मैंने बताया अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का कोण मतलब कोण A बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोण C होगा। और कोण B बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो कोण B बराबर आपका हो जाएगा कोण D। क्या होगा, कोण D होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण A का मान कितना है, 115 है, तो ये वाला भी मान कितना हो जाएगा, 115। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो बिना देखे इस क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसमें लगेगा, इस समांतर चतुर्भुज में लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना दिया गया है, 4:5 है आसन्न कोण का। तो उनमें उनके कोणों की माप ज्ञात करें। क्या होगा, आसन्न कोण है, अभी मैंने बताया। देखिए मान लीजिए एक चतुर्भुज है, कोई भी समझ जाइए, ABC है, समांतर चतुर्भुज है, तो A B और C है, ये आपका D है। क्या है, ABCD है। अब इसी में मान लेते हैं A और B आसन्न कोण जो दोनों जुड़े हों, क्या हो, जुड़े हों। तो एक कोण A वाला अगर होगा तो या तो इसको मान लीजिए या इसको। देखिए एक कोण A होगा तो A तो इसको मान लीजिए, और ये भी जुड़ा है तो चाहे इसको मान लीजिए। तो मैं इसी को मान लेता हूँ कि दूसरा कोण हमारा A है। कितना रेशियो है, 4 रेशियो कितना दिया है, 4 रेशियो आपका दिया है 5। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि एक का 4x, इसको मैं 4x मान लेता हूँ और इसको कितना मान लेता हूँ, 5x मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 5x। अभी मैंने बताया कि आसन्न कोण जो होते हैं जो दोनों जुड़े हैं इनका योग समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, तो कोण A और प्लस कोण B कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको रख दीजिए
4x कितना होगा 4x प्लस आपका 5x होगा और ये बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 होगा। कितना होगा 180। तो आपका ये 9x बनेगा। कितना बनेगा 9x इक्वल टू आपका 180 होगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 दूनी यानी आपका 20 आ जाएगा। कितना होगा 20 डिग्री आपका निकल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है, उनके कोणों का माप निकालना है। तो एक कोण आपका कितना दिया है, देखिए इसको मैंने 4x माना, इसको 5x। तो क्या हो जाएगा, अगर एक बराबर 20 है तो 20 चौक 80 यानी 80 डिग्री होगा और 20 पंचे 100 यानी 100 डिग्री होगा। कितना होगा 100 डिग्री। तो आपका राइट आंसर कहाँ पर दिया है 80 और 100 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है और उसका आधार 15 दिया गया है। क्या है इसका, देखिए आधार आपका 15 दिया। आधार क्या है भाई, आधार आपका ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है 15 दिया है। इसको नाम रखना तो रख दीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ए बी, इसको बी नाम दे दीजिए और ये आपका सी है और यहाँ पर डी दिया है। तो आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो उसका संगत ऊंचाई ज्ञात करें। अगर ए आधार होगा तो इसकी संगत ऊंचाई कौन सी होगी, ए वाली होगी। इसी प्रकार से अगर इसको आप आधार मानते हैं तो इसकी संगत ऊंचाई कहाँ से होगी, तो इसकी संगत ऊंचाई यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी। कहाँ से होगी, ए वाली आपकी हो जाएगी। देखिए तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। कौन सी, जो संगत भुजा जिस पर ये बना हुआ है, बेस इंटू हाइट। दिया कितना है, एक्चुअल में दिया कितना है, ये 150 दिया है। कितना दिया है आपका 150। तो 150 के मैं बराबर करूंगा, बेस हमारा कितना है 15 है और हाइट दिया नहीं है तो हाइट हम आप उसी को रख देते हैं, ये आपका 150 हो जाएगा। कितना होगा 150। तो हाइट इक्वल टू कितना होगा 15 से भाग जाएगा, तो 15 से भाग जाएगा तो आपका 10 आएगा। कितना होगा 10। इसकी हाइट कितनी निकल जाएगी 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अगर आप एक कॉन्सेप्ट नहीं सीख के जाएंगे तो 100% नहीं बनेगा, बकाया इजी क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज में अभी हमने आपको बताया कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ए होगा, ए वाली भुजा अगर ए है तो इसकी सामने भुजा ए वाली भी क्या हो जाएगी आपकी ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इसी प्रकार अगर ये भुजा बी दिया है, क्या दिया है बी दिया है, तो ए वाली भी भुजा आपकी क्या हो जाएगी बी हो जाएगी। समांतर चतुर्भुज एक प्रकार से क्या होता है समझ जाइए, आयत होता है। आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। इसका परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ए और बी जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए ए और प्लस बी कर दीजिए। लेकिन है क्या, ए प्लस बी क्या है, ए 2 बार है और बी भी 2 बार है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना दिया है समझ जाइए भाई। इसको b बराबर इसको 15 मान लीजिए और ये बराबर आपका कितना दिया है 7 दिया है। तो इसका मान कितना है 7 है, रख दीजिए 2 और ये 7 प्लस कितना हो जाएगा आपका 15 है। कितना है 15 दिया है। 15 7 कितना होगा आपका 22। तो 2 गुणे 22 करेंगे, 7 5 12 यानी 22 होगा। अब 22 दूना कितना होगा 44। तो इसका परिमाप कितना होगा 44 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिया है, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। इसके अलावा याद रखना, ए वाला एंगल इस वाले एंगल आमने सामने के बराबर होते हैं और ए वाला एंगल का योग 180 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 4:3 दिया है। अब ये आयत है, आयत अगर इसकी मैं लंबाई को मैं क्या मान लूँ, या 4x मान लूँ, क्योंकि अनुपात दिया है तो इसको 4x इसको 3x मान लीजिए। क्या कर लीजिए, इसको 3x मान लीजिए। अब देखिए जबकि इसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 7:12 दिया है। कितना दिया है 7:12। तो पहले एक चीज समझिए, इसका परिमाप क्या होता है, अभी हमने बताया 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस क्या होता है विड्थ होता है, यही होता है ना। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये बस 7x होगा। तो आपका कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा। कितना आ गया 14x निकल के आ गया। इसके अलावा किसका अनुपात दिया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर आप एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ होता है। क्या होता है, तो 4x मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 4x मल्टीप्लाई आप 3x कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 3 बार 12 और x कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेशियो किसका दिया है, रेशियो परिमाप बटे किसका क्षेत्रफल। मतलब आपका रेशियो है p अपान कितना दिया है, p अपान a दिया है और p अपान a बराबर कितना रेशियो है 7/12, 7:12 यानी 7/12 दिया है। देखिए p कितना आ गया हमारा 14 है तो इसको आप 14 करिए, 14x हो जाएगा। ये हमारा कितना दिया है, तो ये हमारा 12x स्क्वायर दिया है तो इसको 12x स्क्वायर करिए। ये आपका बराबर है तो बराबर करिए, 7 बटे कितना कर दीजिए 12 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 12 से 12 हमारा कट जाएगा, ये आपका ऊपर से एक x से एक x कट जाएगा, ये 7 दूनी 14 होगा। कितना होगा 2। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए अगर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए 12 से हमारा 12 उठ जाएगा, एक x से आपका 1x और ये 7 रहने दीजिए तो आपका 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा
14 होगा, कितना होगा 14। तो x बराबर आप 7 दूनी जाएगा तो आपका 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो उसकी आयत की चौड़ाई, तो अगर ये लेंथ दिया गया है, क्या है लेंथ है, तो विड्थ यानी चौड़ाई होगा, तो विड्थ कितनी होगी, अगर x बराबर इतना है तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर होगा, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पर दिया है, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको, देखिए कैलकुलेशन में इतना समय नहीं लगेगा आपको, इसको देखिए डायरेक्ट इतना लिखने की जरूरत नहीं है। परिमाप क्या होता है 3, देखिए 4 3 7 7 दूनी 14, तो आपका ये 14x आ जाएगा, लिखना नहीं है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 3 12, तो आपका ये 12x स्क्वायर होगा। यहाँ पर x बस ना करिएगा 12x, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। फिर डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिए 14x अपान 12x स्क्वायर बराबर होगा 7/12, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए इसमें समलंब क्या होता है, समांतर, ए वाली भुजा और ए वाली भुजा क्या होती है समांतर। अगर इसको मैं ए मानूं तो ए वाली हमारा क्या होगा बी होगा, क्या होगा बी होगा, लेकिन लंबाई बराबर नहीं होती। समलंब चतुर्भुज का यही है। तो अगर आप इसको बी ए बराबर कितना मान लें, देखिए दिया है 12, कितना दिया है 12, और बी बराबर कितना दिया है 8 है, तो इसको आप 8 मान लें, कितना मान लें 8 मान लें। तो हमको निकालना क्या है, समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालना है। इसका मतलब आप समझे, देखिए ए वाली दूरी निकालना है। कौन सी दूरी निकालना है, इसको सही करते हैं। देखिए ए वाली आपको दूरी निकालना है, यहाँ पर देखिए कौन सी दूरी निकालना है, ए वाली दूरी आपको निकालना है, क्योंकि वहाँ से और ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। इसको सही कर देते थोड़ा सा, अब सही हो गया। ए वाली दूरी आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ए वाला हाइट पूछ रहा है, इनके भी मतलब इस भुजा से इस भुजा की दूरी यानी हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, दोनों समांतर भुजाओं का योग यानी a + b, दो भुजा हो गया a और b हो गया, तो a + b, और मल्टीप्लाई क्या होता है दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यानी हाइट, इक्वल्स टू आपका क्या होता है, इक्वल्स टू क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला था, कितना दिया है 100 दिया है, तो इसको मैं 100 के बराबर कर दूंगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये आपका 1/2 है तो 1/2 करिए। यहाँ पर देखिए a + b कितना आएगा, 8 और 12 जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो यह लिख दीजिए 8 + 12 लिख दीजिए, और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए AH कर दीजिए, और ये बराबर आपका 100 हो जाएगा। कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए 12 8 20 होगा, 2 से कट होगा, तो 2 से कट होगा तो आपका 10 होगा, तो 10 × AH आ जाएगा, और बराबर आपका कितना दिया है 100 दिया है। तो इसको जब मैं कट करूंगा तो AH बराबर आपका कितना आएगा, 10 से कट जाएगा तो आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उनके बीच कितनी दूरी है 10 सेंटीमीटर की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए ए और बी ये दोनों समांतर भुजाएं होती हैं, क्या होती है समांतर होती हैं, बराबर नहीं होती है। तो इनका फार्मूला 1/2 a + b मल्टीप्लाई उन दोनों के बीच की दूरी होता है, ये फार्मूला होता है, रखिए आपका मान आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज। देखिए इस पर मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ था, फिर भी एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण दिया है 24 सेंटीमीटर। एक चीज समझिए, देखिए इसके जो विकर्ण होते हैं क्या करते हैं, आपको इतना ध्यान देना है। जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, क्या होती हैं, तो आपकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपके बराबर होती है। देखिए एक विकर्ण आपका ए बनेगा, क्या बनेगा ए वाला एक विकर्ण आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये दूसरा विकर्ण आपका कौन सा बनेगा, ए वाला आपका दूसरा विकर्ण बनने वाला है। तो इसके विकर्ण जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर कट करते हैं। क्या करते हैं, बराबर एक दूसरे को कट करते हैं। देखिए इसका देखिए जो समचतुर्भुज होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अगर ए आपकी भुजा होगी तो ए वाली भी ए होगी, और ए वाली आपकी ए होगी, और ए वाली, चारों भुजाएं बराबर होती है। एक विकर्ण आपका ए है और एक विकर्ण आपका ए है, तो इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, बराबर बराबर कट करते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। देखिए इनमें से एक विकर्ण 24 दिया है, तो 24 दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो अगर ये 24 दिया गया तो 24 का आधा कितना होगा, क्योंकि आधा हो जाएगा, 24 का आधा ये 12 हो जाएगा। कितना होगा 12 हो जाएगा। तो अगर इसको मैं 24 मानता हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला 12 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 12 हो जाएगी। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 हो जाएगी, ठीक है, समझिएगा। इसके अलावा देखिए इसका हमको परिमाप निकालना है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो पहले मैं देखिए अगर इस विकर्ण को मैं निकाल लूँ, इसकी भुजा इसको अगर निकाल लेता हूँ, इसका मान निकल जाता है, तो परिमाप मैं निकाल लूंगा। परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग होता है। तो पहले देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई क्या होता है d1 मल्टीप्लाई d2 होता है। क्या होता है, ये d2 होता है। तो बराबर आपका कितना होगा, क्षेत्रफल कितना दिया है 216 दिया है, 216 के बराबर करिए। क्या करिए 216 के बराबर, 1/2 है तो 1/2 करिए, मल्टीप्लाई d1 मतलब इसको समझ जाइए, d1 कितना दिया है, लंबाई विकर्ण की 24 दिया है, तो इसको मैं 24 करूंगा, और मल्टीप्लाई d2 करिए। क्या कर दीजिए d2 कर दीजिए।
तो ये आपका 216 होगा। कितना होगा? 216। देखिए यहाँ 2 से कट करेंगे 12, 12 हो जाएगा। तो 12 से मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 से 12 दूना 24 तो नहीं होगा, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96। तो आपका D2 कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। देखिए तो ये वाला कितना हो गया? 12 12, ये 18 का आधा होगा तो 9 9, मतलब ये वाला 9 हो जाएगा, ये भी आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये आपकी 9 हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली दूरी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका 12 दिया गया है। अब देखिए इसके क्या होते हैं, जो समच चतुर्भुज होता है ये एक दूसरे के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर कट करते हैं और ये 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो ये वाला जो त्रिभुज दिया गया है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा त्रिभुज दिया गया है। तो देखिए ये 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? ये आपका कर्ण होता है, यानी आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो 9 12 और 9 12 आपका 15 क्या हो जाएगा? इसका ट्रिपलेट होगा। क्या होगा? 9 12 15। जिससे नहीं बनता है तो क्या करेगा? हाइपोटेनियस निकालना है तो यह चीज कष्टू आपका क्या होगा? अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 81 होगा, फिर प्लस करिए, फिर इसका स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 होगा। कितना होगा? 144। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? देखिए 225 आएगा, क्योंकि 15 का क्या होता है? 225। तो एच बराबर हमारा कितना निकल जाएगा? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 15 हो जाएगा। कितना आ गया? 15। तो हमारा ए का मान कितना आ गया? 15 निकल गया। तो भाई इसका परिमाप निकालना है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पी कष्टू 4a होगा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होता है तो 4a होगा। तो 15 × 4 करेंगे तो 15 चौका 60 होगा। कितना हो जाएगा? आपका 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 60 आ जाएगा। अब देखिए इतना आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका विकर्ण निकाल लीजिएगा। पेपर में आएगा तो देखिए अगर ये समझ गए तो डायरेक्ट विकर्ण निकालिए, फिर देख लीजिए विकर्ण निकलेगा। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बनेगा तो भुजा इसकी क्या होती है? कर्ण की काम करती है। क्या करता है? कर्ण का काम। तो एक दिया है 24, तो इसको ऐसे याद रखिए भाई 24 है, 24 का आधा क्या करेंगे? 12 करेंगे। दूसरा हमने विकर्ण निकाला, कितना आ गया? 18, 18 का आधा 9 होगा। एक 12 है, एक 9 है, तो इसके सामने कर्ण होगा, कर्ण होता है तो ये कितना हो जाएगा? 9 12 और 15, ये आपका ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो यही आपका क्या परिमाप निकालना है ना इसका, तो 15 चौका 60 आ जाएगा। तो आप यहीं से इतने से ही सॉल्व कर सकते हैं, इतने से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समच चतुर्भुज का परिमाप दिया गया है 52 सेंटीमीटर। कितना है? 52। तो क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तो ए का मान कितना होगा भाई? क्योंकि देखिए 4a का मान दिया गया है कितना? 52। 4a = कितना दिया है? 52। तो a बराबर कितना होगा? a को अगर 4 से मैं भाग दूंगा, 4 × 4, 4 से 3 बार 12 हो जाएगा, तो आपका 13 आ गया। कितना आ गया? ये 3 है ना। 4 से एक बार 4 × 4, 4 × 3 12 हो गया। अब देखिए इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, सीधा आप निकाल लीजिए। हालांकि आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ट्रिपलेट भी याद रखेंगे तो कैसा? देखिए ए आपका कर्ण होता है, आपको पता है क्या होता है? भुजा जो होती है इसकी कर्ण का काम करती है। तो एक 13 हो गया, और दूसरा देखिए एक विकर्ण है 10, तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या? 10 का आधा क्या होगा? 5 होगा। तो 5 और ट्रिपलेट होता है 5 12 13। क्या होता है? 5 12 13। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 12 12 आ गया। दूसरा विकर्ण का आधा 12 हुआ, तो इसका राइट आंसर 24 होगा। कितना होगा? 24। जिसका दिमाग चला होगा तो इस प्रकार से लगा लेगा। कैसे लगा लेगा? देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ परिमाप आ गया तो भुजा क्या करता है? किसका काम करेगा? कर्ण का काम करता है। किसका करता है? कर्ण का काम। तो यहाँ पर देखिए एक विकर्ण दिया है 10 दिया था, 10 का आधा कितना होगा? 5। तो देखिए एक विकर्ण हो गया 5, ये वाला आपका कर्ण दिया है। क्या दिया है? ये आपका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण है, इसको चाहे बेस मान लीजिए कुछ भी। तो 5 12 13 होता है, और जिनसे अगर नहीं बनता तो क्या करेगा? देखिए कर्ण का स्क्वायर होता है, क्योंकि देखिए हमको निकालना है इस वाली भुजा, एक कर्ण आपका दिया है तो कर्ण का स्क्वायर यानी 169 का स्क्वायर करिए, और माइनस जो आपका विकर्ण दिया है उसका आधा, 5 का स्क्वायर 25, इसको कर दीजिए तो आपका ये वाला मान निकल के आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा? 169 में 25 घटाएंगे तो 144 आएगा। ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। तो आपका 1 मिनट भी समय नहीं लगने वाला है, मतलब 1 सेकंड से भी कम लगेगा। और आप राइट आंसर देखिए, जो ये 12 आया ना तो ये आधा आता है, तो 12 का 2 गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब बहुत से लोग इसको क्या करेंगे? यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से जाएंगे, फिर यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से आने वाले हैं। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से कुछ आएंगे और इस प्रकार से कुछ करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? देखिए 52 दिया है, ये आपका आधा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 5 हो गया। ये आपका 13 दिया है तो ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा? आपका 5 12 13, तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 है तो ये भी 12 होगा, तो 12 12 24 हो जाएगा। तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक समलंब का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर दी है। यदि समांतर भुजा एक 28 सेंटीमीटर है तो दूसरी क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया है 176, कितना है? 176 दिया है। इसकी एक भुजा दी गई है, क्या है? इसकी समांतर भुजाओं में एक भुजा है, चाहे इसको मान लीजिए चाहे ऊपर वाली, तो एक भुजा दी गई है,
इस भुजा का निकालने के लिए बोल रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी होता है, दोनों भुजा मतलब दोनों समांतर भुजाएं मल्टीप्लाई क्या होता है, हाइट होता है। ये क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल 176 दिया है। तो आपको मैंने इतना हिंट दे दिया है। इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपसे बन जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर, जितना मेरे से हो सकेगा उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपके लिए क्वेश्चन हम लाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।